नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नई वीडियो के साथ। मैं नरेश कुमार आज आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक तौर पर यहां से क्वेश्चन, इस सारणी में से क्वेश्चन आपके लिए आएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को बताएं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर A.K. तिवारी एवं HM सक्सेना के द्वारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश को, प्रादेशिक भूगोल को धरातल के आधार पर, जलवायु के आधार पर, नदी बेसिन के आधार पर 4 भागों में बांटा है। नदियां जो होती है, धरातल जो होता है, हमारी जो वनस्पति और जलवायु जो होती है, उसके आधार पर हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ें। 1 नंबर पर है उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। निर्माण हुआ साथियों तैतीस सागर से। तैतीस सागर की उपलब्धता के कारण यहां झीलों का खारापन पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर है, यहां डायनासोर काल का क्षेत्र कहा जाता है, धरातल कहा जाता है, जिसके कारण लाइमस्टोन, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट कोयला की उपलब्धता यहां पर पाई जाती है इस भौतिक प्रदेश के अंदर। तो इसके बारे में विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका निर्माण हुआ तैतीस सागर। इसकी विद्वानता यह है कि यहां लवणीय झीलों की उपलब्धता भी पाई जाती है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जिलों की संख्या है 12 जिले हैं, 12 जिले हैं पश्चिमी रेतीले मैदान के अंदर। और इसको 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क की बात करें, शुष्क को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है साथियों कि बालुका युक्त प्रदेश, एक का नाम है बालुका मुक्त प्रदेश। जहां बालुका पाए जाते हैं, जहां बालुका नहीं पाए जाते हैं, उनके बारे में ध्यान रखना है। संरचना के आधार पर का मतलब हो गया बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर राजस्थान का सबसे अंतिम भौतिक प्रदेश है। और यह क्वेश्चन राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा RPSC ने सेकंड ग्रेड जो वरिष्ठ अध्यापक का जो पेपर होता है, उसके अंदर ये पहले पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बनावट या संरचना के आधार पर सम्मिलित कीजिए। तो चौथे स्थान पर यह हम कह सकते हैं, अंतिम स्थान पर हमारा जो भौतिक प्रदेश बना, तैतीस सागर का अवशेष पश्चिमी रेतीला मैदान बना। क्षेत्रफल के आधार पर यह 2/3 भाग या 61.11% भाग पर फैला हुआ है। जनसंख्या यहां कुल राजस्थान प्रतिशत की बात करें तो 40% जनसंख्या पाई जाती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए ऐसा बनाऊंगा जिसमें 5-4 घंटे का वीडियो होगा, जो यहाँ पर पूरे भौतिक प्रदेश का व्याख्या होगी साथियों। तो आप लोग इसे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयत्न करें। 2 नंबर पर है अरावली पर्वतीय प्रदेश। गोंडवाना लैंड प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड से संबंधित है। और युग की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन युग। ऐसा भी कहा जाता है कि हमारा जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, यह अमेरिका के अपलेशन पर्वतों के समकक्ष है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक कंट्री पड़ता है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर यहाँ अपलेशन पर्वत हैं। उन अपलेशन पर्वतों के समान समकक्ष हमारे राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश माना जाता है। और इसमें जिलों की संख्या है 13, लेकिन बनावट के आधार पर यह राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश है, सबसे प्राचीन हुआ। तो इसका मतलब क्या है साथियों कि यह सबसे पहला भौतिक प्रदेश है। संरचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर 9% है या कुल क्षेत्रफल का, और जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10%। आपको पता है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 686,21,012 है साथियों। जनसंख्या 10%। इसका मतलब ये हो गया कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आपको उत्तर देना है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा हमारा भौतिक प्रदेश आता है पूरी मैदानी प्रदेश। 33 सागर का अवशेष है, गंगा यमुना का वर्ध मैदान। और इसका जो निर्माण हुआ वह आपको पता है कि मध्यजीवी महाकल्प या मिसोजोइक एरा में इसका निर्माण माना जाता है। हमारे राजस्थान के अंदर इस चौथे भौतिक प्रदेश की बात करें इस प्रकार से, लेकिन पूरी जो मैदानी प्रदेश है हमारे राजस्थान के अंदर, इसका जो निर्माण हुआ साथियों वह 33 सागर के कारण हुआ। आज नदियों की बात करें तो हमारे राजस्थान के अंदर पूरी मैदानी प्रदेश जो है वह गंगा और यमुना नदियों या इसके विस्तार होने के कारण, इसका साथ होने के कारण हमारे राजस्थान के अंदर ये मुख्य रूप से गंगा और यमुना नदियों के क्षेत्र का फैला हुआ भाग भी कहा जाता है। तो पूरी मैदानी प्रदेश 33 सागर का अवशेष है, गंगा यमुना का वन मैदान। वर्तमान में यह 33 सागर का अवशेष नहीं होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर झीलों का खारापन नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ खादर की उपलब्धता पाई जाती है। और खादर की उपलब्धता होने के कारण यहाँ पर क्या है कि प्रतिवर्ष
नवीन जलोढ़ मिट्टी बहती, इसलिए यहाँ खादर का उपलब्धता है। बांगर क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ 33 सागर का अवशेष माना जाता है। जिलों की संख्या साथियों 10 हो गई। संरचना के आधार पर तीसरा भौतिक प्रदेश है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% है और जनसंख्या के आधार पर 39% है साथियों। तो इसका मतलब ये हो गया कि जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पूछा जाए तो पूर्वी मैदानी प्रदेश आपसे पूछा जाएगा। चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। जिलों की संख्या है 7, बनावट के आधार पर है दूसरा और क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का कुल 6.89% है और इसके अंदर जनसंख्या पाई जाती है कुल राजस्थान की 11%। तो साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा जो सारणी था ये था। लेकिन आप ध्यान रखना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जो निर्माण हुआ है वो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मिसोजोइक एरा जिसे मध्यजीवी महाकल्प के नाम से जाना जाता है, तो इसका निर्माण हुआ था। तो साथियों ध्यान रखना। और ये जो क्षेत्र है जिसे विंध्यन कगार भूमि के नाम से जाना जाता है, विंध्याचल पर्वत से सटा हुआ क्षेत्र है। राजस्थान का हाड़ौती जो प्रदेश है, झालावाड़ का पठार यहाँ पर अवस्थित है। तो ये यहां से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनमें से इस सारणी को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करनी है साथियों। आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। आप सभी को अंतिम रूप तक वीडियो देखना है और आप देखकर अपने साथियों को जरूर शेयर करना है साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।